बलिया मोड़ पर निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने किया जमकर प्रदर्शन, रखा अपनी मांग। बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद के बलिया मोड़ का है, जहां पर आज बैंक कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ इन्होंने मांग किया है कि जो बैंकों का सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। वहीं बैंक कर्मचारियों द्वारा अपने पूरे कामकाज को आज पूरी तरह से ठप कर दिया गया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी यूनियन का महासचिव हूं। और मैं ये जो हमारा आंदोलन है ये मुख्य रूप से जब सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के हर तबके के तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब उनकी मंशा ये थी कि जो बैंक जो चंद लोगों के पहुंच में थे वो देश के कोने कोने तक उनको बैंकिंग की सुविधाएं मिले और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन वहां तक किया जा सके। परंतु अभी की जो सरकार है इसने संसद के शीतकालीन सत्र में 2 बैंकों के निजीकरण हेतु बिल लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके विरोध में हम लोग देश के लिए देश बचाओ बैंक बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर के आज सड़कों पर हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि जो सरकार आपको बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रखने का कार्य आगे करने वाली है, क्योंकि अगर ये बैंक सरकार के नियंत्रण से बाहर जाकर किसी निजी हाथों में जाता है तो फिर से वही सामंतवादी व्यवस्था इस देश में फिर से पैदा होगी और फिर से वो तबका जिसको आज हम जिसके विकास के लिए आज हम संघर्षरत हैं, अपने वेतन को कटवाकर हम उनके लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि उस तबके तक वो सुविधा पहुँचे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है और हम सड़कों पर हैं और जरूरत पड़ी तो हम आगे अनिश्चितकालीन भी सड़क पर रहेंगे। हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। ये 2 दिन जो हड़ताल है तो पूरी तरह सरकार प्रभावित रहेंगे? बिल्कुल रहेगी, सरकार डरी हुई है। हमने देश बचाओ बैंक बचाओ का नारा लेकर के देश के हर कोने तक हमारा जो संगठन है उसने प्रदर्शन किया है और सरकार ने अभी जो है लिखित रूप से तो नहीं लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से इस सत्र में इस बिल को लाने का प्रस्ताव लगभग नकार दिया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ उन्होंने लिखित रूप से नहीं किया है, जिसके लिए हम आज सड़कों पर हैं। और अगर सरकार उससे पीछे नहीं हटती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और देश को बचा कर रहेंगे। यही हमारा नारा है। धन्यवाद। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, मोदी सरकार, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी इंद्रजीत कुमार, क्षेत्रीय सचिव AIUBOF यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। कैसा प्रदर्शन है, किन मांगों को? ये इस संसद के इस सत्र में सरकार ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके खिलाफ हम लोग 2 दिन का UABU और हम लोग का जो बड़ा संगठन है AIBOC, इसके आह्वान पे 2 दिनों का देशव्यापी हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को आह्वान किया गया है और इसी के तहत हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या नुकसान होगा अगर निजीकरण होता है? निजीकरण होने से जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कुछ सोच थी सरकार की, उस समय कुछ सोच थी गरीबी उन्मूलन के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसके तहत ये सरकारीकरण किया गया था। अभी तक वो कोई भी जो भी सोच थी, जो भी मुद्दे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फिर ये सरकार इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्यों बेचना चाह रही है, ये एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। इसमें बहुत बड़ी साजिश कॉरपोरेट्स का है
जो कॉरपोरेट्स चाहते हैं कि ये बैंक के इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक हाथ मिल जाए और पब्लिक की जो मनी है, आप जैसे देख रहे हैं कि विगत वर्षों में कई सारे बैंक दिवालिये हुए हैं, जो प्राइवेट बैंक है कई दिवालिये हुए हैं। और आपने मीडिया वालों के माध्यम से ही देखा होगा कि कई लोग अपने पैसे बैंक में रख के भी एक एक पैसे के लिए तरसे हैं। तो ये स्थिति अगर बैंक प्राइवेटाइज जाएगी तो आप ये समझिए कि गरीबी का जो प्रसार है और बढ़ेगा, और आप अपने पैसे रख के भी उसको सुरक्षित ना समझेंगे, हाँ, तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो हम लोग ये जो हम लोग की लड़ाई है, ये हम लोगों से ज़्यादा देश के जनता के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग की बैंकर्स के लिए, बैंकर्स तो हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग की लड़ाई तो है ही साथ में। इसके साथ साथ देश के जो पब्लिक मनी है उसका कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। सरकारी बैंक होने के कारण ये पब्लिक मनी की सुरक्षा की गारंटी है, वो गारंटी खत्म हो जाएगी। तो आप अपने पैसे न घर में रख सकेंगे न बैंक में रख सकेंगे। अगर घर में रखेंगे तो छोटे चोर ले जाएंगे और बैंक में रखेंगे तो बड़े कॉरपोरेट ले जाएंगे आपके पैसे। तो ये डर जो है भविष्य में डर नहीं है, ये संभावित चीज़ें हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं और अपनी सैलरी कटाकर, हमारा हर एक बैंकर अपनी सैलरी कटा के ये हड़ताल कर रहा है। तो हम अपनी नुकसान करके भी आगे आने वाले जो हमारे अगले जनरेशन का नुकसान है उसको सुरक्षित करने का आप काम जी बताएं। मैं मनीष कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव AIBA मऊ रीजन का। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारी जनता का, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई है, जो कि बैंक में 200, 500, 600 रुपये निकालने आते हैं और उनको लगता है कि इस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये लड़ाई समाज के सबसे छोटे तबकों की लड़ाई है, जो कि अगर प्राइवेट हो जाएगा बैंक में तो उनको लगता है कि उनके पास उतनी कमाई नहीं, उनकी उतनी काबिलियत नहीं है कि वो बैंक उस प्राइवेट बैंक के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसलिए जो है हम लोग प्राइवेट जितने भी गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि इस प्राइवेटाइज बिल को पूरी तरह से वापस लें।